सबसे पहले तो हमें हमारे जो देश के संत हैं, हम इतने ज़्यादा संतों के बराबर हम नहीं उठ गए हैं, क्योंकि वो हमें हर चीज़ के बारे में बताते हैं। तो मैं तो इसको बिल्कुल जायज़ नहीं बोलूँगा जो उन्होंने बोली है। गवर्नमेंट भी 18 साल के बाद हर किसी को अपना जीने का राइट देती है। आदमी बालिग हो जाता है, उसको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। तो बाबा जी ने जो भी बोला है वो वाकई गलत बोला है, क्योंकि किसी भी लेडीज़ के बारे में कोई पर्सनल कमेंट करना किसी का राइट नहीं है। हर किसी का अपना राइट है, वो अपने हिसाब से जी सकता है। बगैर किसी को देखे समझे सोचे किसी को कुछ हम नहीं जजमेंट दे सकते। तो जो चीज़ बोली है बाबा जी ने गलत बोली है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कथावाचक या बाबा अनिरुद्धाचार्य जी ने जो महिलाओं पर टिप्पणी की है, उसका अनेक लोगों ने बहुत विरोध किया है और लोगों का कहना है कि बाबा जी को ऐसे महिलाओं के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने एक बार इसके लिए माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन फिर भी लोगों में काफ़ी रोष है। मैं अभी चंडीगढ़ में हूं, तो चंडीगढ़ के लोगों से हम जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना चाहिए। मेरा नाम कोमल गर्ग है, मैं लुधियाना से हूँ। एंड अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही है अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में, उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमें हमारे जो देश के संत हैं, हम इतने ज़्यादा संतों के बराबर हम नहीं उठ गए हैं, क्योंकि वो हमें हर चीज़ के बारे में बताते हैं। ये एक टॉपिक है कि उस दिन जो बात हुई थी अबाउट लेडीज़ का करेक्टर के बारे में उन्होंने कमेंट किया था, लेकिन उससे हमें उसके आगे भी देखना चाहिए कि वो हमें लाइफ के बारे में कितना कुछ बताते हैं। जैसे हमारे घर के बड़े होते हैं, वो हमेशा हमें अच्छी बातें बताते हैं, बुरी बातें, कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पसंद आती हैं। ठीक है, उनके कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिससे महिलाओं के बारे में भावनाएं ठेस हुई हैं। मैं भी एक महिला हूं, और उन्होंने जिस तरह से कुछ औरतों को ऐसे लग रहा है कि उन्होंने एक टैग दे दिया कि ऐसा होता ही है कि जो 25 इयर्स की होगी, अगर कोई बड़ी उम्र की होगी यानी कि वो करेक्टरलेस है। उनका कुछ ऐसे ही कुछ था वर्ड्स कि मतलब उन्होंने कोई अपने आप को संभाल के नहीं रखा, और ओपनली उन्होंने इस चीज़ को अब वो जो उनके वर्ड्स थे वो मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। हाँ, लिव इन के बारे में उन्होंने बोला। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी, जहाँ हम इन दिनों इतना सनातन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। ये कुछ इतने सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैं भी एक महिला हूँ, हम अगर एक रेशो लेके चलें तो हमें अच्छे से जानते हैं कि सोसाइटी हमारी अब वेस्टर्न कल्चर की तरफ अब ज़्यादा जा चुकी है। तो उनके जो कहने के वर्ड्स थे वो थोड़े वर्ड्स गलत हो गए थे, लेकिन हमें उनके पीछे के भाव समझने चाहिए कि वो हमें क्या बताना चाह रहे थे। वो जो बताना चाह रहे थे वो हमें ये बताना चाह रहे थे कि हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं, अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाहिए। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो शब्द बड़े कठोर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पीछे भावना उनकी हमें कुछ समझाने की होती है। तो हमें हमारे संतों का ना सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हम इतने तो अगेंस्ट भी नहीं जा सकते कि बिल्कुल ही उन्होंने ऐसा कर दिया। मुझे भी ठेस लगी उनके जो वर्ड्स थे, उस टाइम मुझे भी लगा कि ये वर्ड्स उन्होंने गलत बोल दिए, लेकिन मैं साथ ही अपने सनातन का भी बहुत सम्मान करती हूँ, अपने संतों का भी बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें भी वो बोलते हैं। रही बात की लिव इन वाली, तो पर्सनली अगर आप मेरे व्यूज़ पूछेंगे तो हाँ, मैं लिव इन को सपोर्ट नहीं करती हूँ। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई गारंटी नहीं है, वो उस रिश्ते को मैं भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो अगर आप मेरे पर्सनल व्यूज़ जानना चाहते हो तो आई डोंट सपोर्ट लिव इन। और मुझे अनिरुद्धाचार्य जी के वर्ड्स गलत है, लेकिन पीछे का जो भाव है वो यही कहना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न नहीं बल्कि इंडियन कल्चर को आप एक्सेप्ट कीजिए और उसका रिस्पेक्ट कीजिए, और आई रिस्पेक्ट माई इंडियन कल्चर। ठीक है, हम सब बच्चे हैं और हम लोग को इतना तो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अब जितना हम समझने की कोशिश जा रहे हैं, हमारा देश जहाँ सनातन की तरफ जा रहा है, तो आई रियली वांट कि हम इस चीज़ के बारे में सोचें और अच्छी लाइफ स्पेंड करें। थैंक यू। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम धर्मवीर चौधरी है। तो सर, मैं पहली बात तो ये कहूँगा, किसी को भी किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जिनको दुनिया फॉलो कर रही है, लोग उनको अक्सर टीवी में देख रहे हैं और उनसे लाइफ ऑफ जीने का तरीका सीख रहे हैं। पर जो उन्होंने अभी जो अपशब्द बोले हैं महिलाओं के खिलाफ, ये हर किसी औरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है बात जो इन्होंने कही है। तो मैं तो इसको बिल्कुल जायज़ नहीं बोलूँगा जो उन्होंने बोली है। गवर्नमेंट भी 18 साल के बाद हर किसी को अपना जीने का राइट देती है। आदमी बालिग हो जाता है, उसको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। तो किसी की पर्सनल लाइफ में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के बारे में भी हम अपने विचार इस तरीके से अपशब्द नहीं बोल सकते। और मेरे ख्याल से जो भी उन्होंने बोला वो गलत ही बोला है। आपका क्या नाम? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सुनील ने जी।
तो बाबा जी ने जो भी बोला है वो वाकई गलत बोला है, क्योंकि किसी भी लेडीज़ के बारे में कोई पर्सनल कमेंट करना किसी का राइट नहीं है। हर किसी का अपना राइट है, वो अपने हिसाब से जी सकता है। तो बिल्कुल गलत बोला है। नमस्कार जी, सुशील है मेरा नाम। और बगैर किसी को देखे समझे सोचे किसी को कुछ हम नहीं जजमेंट दे सकते। तो जो चीज़ बोली है बाबा जी ने गलत बोली है कि हर किसी का राइट नहीं बनता किसी को जज करने का, उसकी अपनी लाइफ है। तो उस तरीके से वो अपना बेस्ट कर रहे हैं। बाबा जी अपना जो बोल रहे हैं वो गलत ही है जो बोल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संतांशु शर्मा के साथ मैं अनूप कुमार, सौगंध टीवी, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।